हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देवसेना। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामायण के बारे में टिप्पणियां करी, जिस तरह से रामायण का अपना अपमान किया, वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। ये उनके मूर्खता भरे कदम है। वो अपनी ही पूर्वजों की बनाए हुए ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। ये उनकी अज्ञानता का परिचय है। एक शोध के अनुसार भगवान राम के वंशज जो आगे उनके बेटे कुश से आरंभ हुए, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य, ये सब भगवान राम के वंश से चले आ रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो भी सनातनी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो भी सनातनी हैं। लेकिन वो कैसे सनातनी हैं जो अपने ही पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं? जब वो भगवान राम के ही वंशज हैं तो किस तरह से अपमान कर सकते हैं? ये वो लोग हैं जिनका रक्त दूषित हो चुका है। नहीं तो पूरा सैनी समाज, पूरा शाक्य समाज, पूरा मौर्य समाज और पूरा कुशवाहा समाज अपने आप को कट्टर सनातनी मानता है। लेकिन जो लोग अपने परिवार से अलग हो चुके हैं, अपने कुल से अलग हो चुके हैं, अपने वंश से अलग हो चुके हैं, उनके ही ब्लड में ये कहीं ना कहीं दूषित पन आ गया है। उन्हीं का ब्लड दूषित हो चुका है कि वो रामायण पे टिप्पणियां करते हैं, गीता पे टिप्पणियां करते हैं, वेदों पे टिप्पणियां करते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को पहचान लो, फिर अपने पूर्वजों की निंदा करो। जब आप अपने आप को पहचान लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप ही सनातनी हैं, भगवान राम के ही वंशज हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा कि मैं इन बातों को कह रहा हूं, ये एक शोध है। कुशवाहा, सैनी, शाक्य, मौर्य, एक कहीं ना कहीं भगवान राम के ही वंशज हैं। एक शोध में पता लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप कैसे वंशज हैं उनके, ये आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि आपके रक्त में कहाँ कमी रह गई है। क्या आपने रामायण पढ़ी है? क्या आपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है? जो व्यक्ति अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेगा, भले उनके वंशज ना हो, वो कभी अपमान नहीं कर पाएगा। जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते, वही ग्रंथों का अपमान करते हैं। सबसे पहले तो ग्रंथों का अध्ययन करना आरंभ करें। जब आपको अध्ययन हो जाए, जब कोई बात बुरी लगे, तब उस पर चर्चा करें, ना कि उस ग्रंथ का अपमान करें। ये समाज बहुत सहनशील है।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप जैसे नकारा मक्कार लोगों को ज्यादा समय बर्दाश्त नहीं करेगा। रामायण का जिस तरह से आपने अपमान किया है वो बिल्कुल भी शुभ बर्दाश्त के काबिल नहीं है। या तो आप अपने आप को ठीक कर लो, नहीं तो ये समाज ठीक कर देगा आपको। और आप क्या बात कह रहे थे कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है? निहायत मूर्खता भरी बातें करना बंद करें, क्योंकि भगवान बौद्ध भी भगवान राम के वंशजों में से है। और गौतम बुद्ध ने जो ध्यान के माध्यम से जो शक्तियां अर्जित की, जिस तरह से अपने अवचेतन को मन को जगाया, तब उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया कि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने आप को उत्साहित, प्रफुल्लित, ज्ञानवान और अपने अवचेतन मन को जागृत किया जा सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले आप स्वयं भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्या आपने ध्यान की परंपरा शुरू की? लेकिन नहीं, आपको तो केवल प्रचार करना है, निंदा करनी है, दूसरे को अपमानित करना है। क्या भगवान बुद्ध ने सिखाया कि दूसरे संप्रदाय को, सनातन धर्म को आप गाली दो? भगवान बुद्ध भी सनातन के ही पुजारी थे। पूरे जीवन उन्होंने भगवान शिव की पूजा की, ध्यान करते थे। उन्होंने कभी किसी की निंदा करने का प्रयास नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया। और हम स्वयं भी कहीं ना कहीं उसी समाज से हैं। जिस तरह से हम भगवान राम के वंशज हैं, उसी तरह से हम गौतम बुद्ध के भी वंशज हैं, क्योंकि भगवान राम की पीढ़ी में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध पैदा हुए। तो आप स्वयं निरीक्षण करिए, समाज की गलतियों पर उंगली उठाने की बजाय उसको पहले समझने का प्रयास करिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब आप समझिए, ताड़न का मतलब होता देखभाल। इन सब की देखभाल की आवश्यकता होती है, इन सब पे निगरानी की आवश्यकता होती है। इन सबको मार्गदर्शक बनकर उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। इन शब्दों का अर्थ समझिए। और भगवान राम ने हमेशा पूरे जीवन अपने से कमजोर लोगों का, अपने से गरीब लोगों का, या ये कह सकते हैं अपने से नीची जात वालों का, जबकि मैं उसे नीची जात नहीं मानता, क्योंकि जात सबकी एक समान है, कोई नीच या ऊंच नहीं है। सबको गले लगाया। उस सबरी माता को भी माता कहा। और इससे श्रेष्ठ बात तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि जिस समाज से आते हैं,
वो ब्राह्मणों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हुए। उन्होंने भगवान राम का भविष्य लिखा। तो हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं है, श्रेष्ठता की पूजा है, श्रेष्ठता की महानता है, श्रेष्ठता को सम्मान मिलता है, वो चाहे किसी भी जाति में। भगवान परशुराम ने पूजा पद्धति को महत्व नहीं दिया, उन्होंने पूरे जीवन क्षत्रिय धर्म का पालन किया। तो हमारे यहाँ जाति प्रथा ना थी, ना है, और ना बहुत समय तक अब रहेगी। लेकिन कुछ समय ऐसा आया जब ये देश गुलाम रहा, तब जरूर इन जाति प्रथाओं को बढ़ावा दिया, क्योंकि हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांटने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन आप मत बटिए, नहीं तो सनातनी समाज आपका जो विरोध करेगा, उससे पहले ये सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवा समाज ही आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने पूर्वजों पर, अपने ग्रंथों पर अनाप शनाप टिप्पणियां बंद कर दीजिए और क्षमा मांगिए। नहीं तो अभी एक ही साधु से पिटे हो, ये पूरा समाज तुम्हें पीट पीट कर कहीं का नहीं छोड़ेगा। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे जैसे मक्कारों का, जो बिना सोचे समझे ग्रंथों पर टिप्पणी करते हो। और ये समाज बेवकूफ का नहीं है, बहुत बुद्धिजीवी समाज है, अच्छी समझ रखते हैं। तुम्हारी वाहियात बातें सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। मैं पुनः आपको चेतावनी देता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप अपने आप को सुधार लीजिए, वरना ये समाज सुधार देगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।